नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल करेंट फॉर एग्जाम पर, जहां हम लाते हैं विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रक्षा और शिक्षा की सबसे रोमांचक और ज्ञानवर्धक जानकारियां। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चल रहे हैं जो हर भारतीय को गर्व से भर देगी। आज हम जानेंगे मिसाइल की दुनिया की पूरी कहानी। मिसाइल क्या होती है, यह कैसे काम करती है, इसकी तकनीक, प्रकार और साथ में जानेंगे भारत की शक्तिशाली मिसाइलों की कहानी। सबसे पहले समझते हैं कि मिसाइल क्या होती है। मिसाइल एक बुद्धिमान मानव रहित रॉकेट होती है जिसे एक खास लक्ष्य तक पेलोड पहुंचाने और उसे नष्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसका डिजाइन इसके लक्ष्य, उड़ान पथ या ट्रैजेक्टरी, वॉरहेड, रेंज, गति और लॉन्च प्लेटफॉर्म को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। मिसाइलें रक्षा के क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है और भारत ने इस क्षेत्र में अपनी मिसाइलों जैसे अग्नि, ब्रह्मोस, आकाश और पृथ्वी के जरिए दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। आइए अब जानते हैं मिसाइल की मुख्य तकनीकों के बारे में जो इसे इतना प्रभावी बनाते हैं। पहला है प्रोपल्सन सिस्टम यानी चालन प्रणाली। साधारण भाषा में कहें तो मिसाइलें उड़ती कैसे हैं। तो मिसाइल को इसके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रोपल्सन सिस्टम जरूरी है। यह रेंज, गति और वॉरहेड ले जाने की क्षमता को निर्धारित करता है। मिसाइलें रॉकेट या जेट इंजन से संचालित होती है जो ठोस या तरल ईंधन का उपयोग करते हैं। कुछ मिसाइलें हाइब्रिड तकनीक का भी इस्तेमाल करती हैं जिसमें ठोस और तरल दोनों प्रणालियों के फायदे शामिल होते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं। ठोस इंजन या सॉलिड प्रपल्सन, इसमें अल्युमिनियम पाउडर जैसे ईंधन का उपयोग होता है। इसे आसानी से स्टोर किया जा सकता है और यह तेजी से हाई स्पीड हासिल कर लेता है। तरल ईंधन या लिक्विड प्रपल्सन, इसमें हाइड्रोकार्बन ईंधन का उपयोग होता है। इसे स्टोर करना मुश्किल है और लॉन्च की तैयारी में समय लगता है, लेकिन यह ज़्यादा विशिष्ट आवेग यानी स्पेसिफिक इम्पल्स देता है और आपात स्थिति में नियंत्रण आसान होता है। हाइब्रिड प्रपल्सन, इसमें ठोस और तरल दोनों प्रणालियों का मिश्रण होता है जो दोनों की कमियों को दूर करता है। रैमजेट, इसमें टरबाइन नहीं होती, यह हवा के दबाव से संचालित होता है। यह सुपरसोनिक गति पर काम करता है, लेकिन मिसाइल को पहले सुपरसोनिक स्पीड तक पहुंचना होता है। स्क्रैमजेट या सुपरसोनिक कंबसन रैमजेट, यह सुपरसोनिक गति पर दहन करता है। यह जटिल है लेकिन हाइड्रोजन ईंधन से संचालित होता है। क्रायोजेनिक, इसमें बहुत कम तापमान पर तरल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग होता है। यह विशेष कंटेनरों में स्टोर होता है और उच्च थ्रस्ट देता है। अभी हमने जाना मिसाइल के प्रमुख तकनीकों में से एक प्रोपल्सन सिस्टम या चालन प्रणाली के बारे में। अब दूसरा देखते हैं, गाइडेंस सिस्टम या मार्गदर्शन प्रणाली। गाइडेंस सिस्टम मिसाइल को उसके सही रास्ते पर रखता है। यह पिच, रोल या यॉ को नियंत्रित करता है ताकि मिसाइल अपने उड़ान पथ से भटके नहीं। यह एक ऑटो पायलट की तरह काम करता है। कुछ मिसाइलों में कमांड्स मिसाइल के कंप्यूटर से उत्पन्न होते हैं, तो कुछ में बाहरी स्रोत जैसे रडार या लेजर से कमांड्स भेजे जाते हैं। इसके बहुत से प्रकार हैं, आइए विस्तार से देखते हैं। वायर गाइडेंस, मिसाइल से वायर या तार के जरिए कमांड भेजे जाते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स से सुरक्षित है। कमांड गाइडेंस, लॉन्च साइट से रडार, लेजर या तार के जरिए कमांड भेजे जाते हैं। टेरेन कंपोजिशन या टेरकॉम, क्रूज मिसाइलों में उपयोग होता है। यह जमीन के प्रोफाइल को मापता है और पहले से स्टोर डेटा से तुलना करता है। टेरेस्ट्रियल गाइडेंस, ये तारों के कोण को मापकर मिसाइल को सही रास्ते पर रखता है। इनर्शियल गाइडेंस, मिसाइल में पहले से प्रोग्राम्ड होता है
और यह 3 एक्सेलेरोमीटर से गति और स्थिति को मापता है। बीम राइडर गाइडेंस रडार बीम से लक्ष्य को ट्रैक करता है और मिसाइल को उस ओर ले जाता है। लेजर गाइडेंस लेजर बीम से लक्ष्य की रिफ्लेक्शन को ट्रैक करता है। आरएफ और जीपीएस गाइडेंस रेडियो फ्रिक्वेंसी और जीपीएस का उपयोग करके मिसाइल को सही दिशा में ले जाता है। अभी हमने जाना मिसाइल के मार्गदर्शन प्रणाली के बारे में। अब तीसरी तकनीक देखते हैं, एरोडायनेमिक फीचर्स। मिसाइल की उड़ान को नियंत्रित करने के लिए इसके एरोडायनेमिक हिस्से जैसे फिन्स, विंग्स और टेल का उपयोग होता है। ये सतहें मिसाइल के रास्ते को बदलने में मदद करती हैं। चौथा है टर्मिनल गाइडेंस। ये प्रिसिजन हथियारों में यूज होता है। जब मिसाइल अपने लक्ष्य के करीब पहुंचती है तो टारगेट सीकर सक्रिय हो जाता है। यह रडार इंफ्रारेड या लेजर डिवाइस से लक्ष्य को ढूंढता है और वॉरहेड को सही समय पर सक्रिय करता है। पांचवा है वॉरहेड। मिसाइल का वॉरहेड इसके लक्ष्य के आधार पर चुना जाता है। यह लक्ष्य को नुकसान पहुंचाता है और मिसाइल की घातकता को निर्धारित करता है। यह 2 प्रकार का होता है। कन्वेंशनल वॉरहेड, इसमें उच्च ऊर्जा विस्फोटक होते हैं जो डेटोनेशन और धातु के टुकड़ों से नुकसान पहुंचाते हैं। स्ट्रैटेजिक वॉरहेड, इसमें रेडियो एक्टिव सामग्री होती है जो बड़े पैमाने पर विनाश जैसे शहरों को नष्ट करना के लिए डिजाइन किए जाते हैं। वॉरहेड का प्रभाव लक्ष्य से दूरी पर निर्भर करता है। जितना करीब विस्फोट उतना ही छोटा वॉरहेड प्रभावी होता है। कठिन लक्ष्यों के लिए वॉरहेड से पहले पेनिट्रेशन तकनीक का उपयोग होता है। अब बात करते हैं मिसाइलों के वर्गीकरण की। मिसाइलों को उनके प्रकार और लॉन्च मोड के आधार पर बांटा जाता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पहले प्रकार के आधार पर वर्गीकरण को समझते हैं। मिसाइलें 2 प्रकार के होते हैं, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल एक मानव रहित स्वचालित और गाइडेड मिसाइल होती है जो जेट इंजन से चलकर सतह के नजदीक ऊंचाई पर स्थिर उड़ान भरती है। यह अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहले से निर्धारित मार्ग का पालन करती है। क्रूज मिसाइलें वायुमंडल में निम्न ऊंचाई पर उड़ती है और अक्सर जमीन की आकृति के अनुरूप अपना मार्ग बदलती रहती हैं ताकि रडार से बच सके। कम ऊंचाई पर उड़ान भरने और आकार में छोटे होने के कारण इन्हें रडार में पकड़ना कठिन होता है। इनमें सामान्यतः सिंगल वॉरहेड होता है जो पारंपरिक या परमाणु हो सकता है। गति के आधार पर क्रूज मिसाइलों की 3 श्रेणियां होती हैं। सबसोनिक क्रूज मिसाइल, यह ध्वनि की गति से कम यानी 0.8 मैक पर उड़ती है। उदाहरण में अमेरिका की टॉमहॉक, फ्रांस की एक्सोसेट और भारत का निर्भय। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, यह 2 से 3 मैक की गति से उड़ती है यानी 1 सेकंड में 1 किलोमीटर, जैसे भारत की ब्रह्मोस जो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कई प्लेटफॉर्म से लॉन्च हो सकती है जैसे युद्धपोत, पनडुब्बी, विमान और मोबाइल लॉन्चर। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, यह 5 मैक से ज़्यादा की गति से उड़ती है। भारत में ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम चल रहा है जो लगभग 8 मैक की गति हासिल करेगी। आइए अब जानते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में। बैलिस्टिक मिसाइल आरंभिक चरण में रॉकेट इंजन से ऊंची उड़ान भरती है, फिर अनपावर्ड होकर बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी पर लक्ष्य पर गिरती है। सामान्य शब्दों में पहले चरण में मिसाइल ऊपर की ओर तीव्र गति से चढ़ती है और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से पुनः पृथ्वी की ओर आती है। ये मिसाइलें वातावरण से बाहर तक जाती हैं और फिर री एंट्री करके लक्ष्य को भेजती है। बैलिस्टिक मिसाइल अत्यधिक उच्च गति पर या हाइपरसोनिक स्पीड पर उड़ती है। ऊंची उड़ान के कारण इनका लॉन्च रडार पर तुरंत दिखाई देता है, लेकिन वायुमंडल में पुनः प्रवेश के समय इतनी तेज गति हो जाती है कि इन्हें रोकना बेहद मुश्किल होता है। इनमें भारी पेलोड ले जाने की क्षमता होती है और कई बार एक से अधिक भी होते हैं। यह पारंपरिक या परमाणु हथियार ले जा सकते हैं। भारत की अग्नि, पृथ्वी और धनुष मिसाइलें इसका उदाहरण है। रेंज के आधार पर इन्हें 4 वर्गों में बांटा गया है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल या SRBM,
इनकी रेंज 1000 किलोमीटर तक की होती है। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स या MRBM, ये 1000 से 3000 किलोमीटर तक के रेंज की होती हैं। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल या IRBM, इनकी रेंज 3000 से 5500 किलोमीटर तक की होती है। और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या ICBM, इन मिसाइलों की रेंज 5500 किलोमीटर से अधिक होती है, यानी ये मिसाइलें एक महादेश से दूसरे महादेश तक पहुंच सकती है। अब लॉन्च मोड के आधार पर मिसाइलों के वर्गीकरण को देखते हैं। सरफेस टू सरफेस, जमीन से जमीन पर लॉन्च होने वाली मिसाइलें, जैसे हाथ से, वाहन से या स्थिर लॉन्चर से। सरफेस टू एयर, जमीन से हवाई लक्ष्यों जैसे विमान, हेलीकॉप्टर को नष्ट करने के लिए इन्हें एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में भारत का एयर डिफेंस सिस्टम आकाश और S-400 काफी चर्चा में रहे। सरफेस टू सी, तट से समुद्र में जहाजों को निशाना बनाने के लिए। एयर टू एयर, विमान से दुश्मन के विमान को नष्ट करने के लिए जो 4 मैक की गति से उड़ती हैं। एयर टू सरफेस, विमान से जमीन या समुद्र के लक्ष्यों पर हमला करने के लिए, या लेजर, इंफ्रारेड या GPS गाइडेड से चलती हैं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने इन्हीं मिसाइलों का उपयोग किया था पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को तबाह करने के लिए। सी टू सी, एक जहाज से दूसरे जहाज पर हमला करने के लिए। सी टू सरफेस, जहाज से जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए। एंटी टैंक मिसाइल्स, भारी बख्तरबंद टैंकों को नष्ट करने के लिए, जो विमान, हेलीकॉप्टर, टैंक या कंधे के लॉन्चर से लॉन्च हो सकती हैं। तो अब तक हमने जाना मिसाइल के बारे में, वो क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और कितने प्रकार के हैं आदि। चलिए अब जानते हैं भारत की शक्तिशाली मिसाइलों की कहानी। दशकों के अथक परिश्रम और स्वदेशी अनुसंधान का नतीजा है हमारी मिसाइल प्रोग्राम, जो हमें विश्व पटल पर एक मजबूत रक्षा शक्ति के रूप में स्थापित करता है। छोटी दूरी की सामरिक मिसाइलों से लेकर अंतर महाद्वीपीय परमाणु हथियारों तक, भारत की मिसाइलें हमारी तकनीकी क्षमता और रणनीतिक दृष्टि का प्रतीक है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP की बदौलत आज भारत परमाणु त्रिकोण यानी जमीन, हवा और समुद्र को सशक्त करने वाला दक्षिण एशिया का एकमात्र देश है। तो चलिए भारत की इस मिसाइल शक्ति को करीब से जानते हैं और गर्व महसूस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अग्नि सीरीज की। संस्कृत भाषा का ये शब्द इन मिसाइलों की ताकत को पूरी तरह दर्शाता है। ये बैलिस्टिक मिसाइलें भारत की परमाणु रक्षा रणनीति की रीढ़ है। DRDO द्वारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 1989 में शुरू हुआ यह कार्यक्रम आज भारत की रणनीतिक ताकत का आधार है। आइए इनकी ताकत को करीब से समझें। अग्निवन, यह एक छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल यानी SRBM है, जिसकी रेंज 700 से 1200 किलोमीटर है। यह 1000 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है और एकल चरण ठोस ईंधन से संचालित है। पहली बार 1989 में इसका परीक्षण हुआ था और 1999 में यह भारतीय सेना में शामिल हुई। यह मिसाइल खासतौर पर पाकिस्तान जैसे क्षेत्रीय खतरों के खिलाफ रणनीतिक रक्षा के लिए बनाई गई है। अग्नि 2, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल यानी MRBM, जिसकी रेंज 2000 से 3500 किलोमीटर तक है। यह 2 चरण ठोस ईंधन मिसाइल 1000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकती है। इसकी प्रक्षेप गति लगभग 14040 किलोमीटर प्रति घंटा और पुनः प्रवेश गति मैक 6 है। 1999 में पहली बार परीक्षण हुआ और 2010 में यह स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड यानी SFC में शामिल हुई। यह मिसाइल पाकिस्तान और दक्षिण पूर्वी चीन के अधिकांश हिस्सों को कवर कर सकती है। अग्नि 3, मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल यानी IRBM,
इसकी रेंज 3000 से 5000 किलोमीटर है और यह 1500 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है। 2 चरण, ठोस ईंधन और कंपोजिट सामग्री से बनी ये मिसाइल 2006 में पहली बार टेस्ट की गई और 2011 से ऑपरेशनल है। इसकी गति 8 मैक यानी लगभग 9600 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह चीन के गहरे द्वीपों तक मार कर सकती है। अग्नि 4 मध्यवर्ती दूर की एक और मिसाइल जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर से 4000 किलोमीटर तक है। यह 2 चरण ठोस ईंधन मिसाइल 1000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकती है और इसकी सटीकता बेहद उच्च है। 2011 में पहला परीक्षण और 2014 में 4000 किलोमीटर की उड़ान सफल रही। कनिस्टर लॉन्च सिस्टम इसे तुरंत प्रक्षेपित करने में सक्षम बनाता है। अग्नि 5 भारत का गर्व। यह एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है। इसकी रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर तक है। यह 3 चरण ठोस ईंधन मिसाइल है। 1500 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है। 2012 में पहली बार टेस्ट की गई। यह मिसाइल अब स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड में तैनात है। इसकी शीर्ष गति 24 मैक यानी 29400 किलोमीटर प्रति घंटा है और सटीकता उच्चतम है। मार्च 2024 में मिशन दिव्यास्त्र के तहत अग्नि 5 ने MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक का सफल परीक्षण किया गया, जिसमें एक ही मिसाइल से कई टारगेट्स को निशाना बनाया जा सकता है। यह मिसाइल चीन, मध्य पूर्व और यूरोप के कुछ हिस्सों तक पहुंच सकती है। अग्नि 6 अभी विकास के चरण में है। इस ICBM की रेंज 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक होने की उम्मीद है। MIRV तकनीक के साथ यह मिसाइल 8 से 10 मेगाटन क्षमता के परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है, जिससे भारत की वैश्विक पहुंच और मजबूत होगी। अग्नि प्राइम या अग्नि P एक नई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर है। यह कैनिस्टराइज्ड और रोड मोबाइल है, जिससे इसे जल्दी लॉन्च करना आसान है। 2021 में पहला परीक्षण हुआ और इसकी गति 15 मैक तक अनुमानित है। यह मिसाइल शॉर्ट नोटिस पर त्वरित प्रहार के लिए बनाई गई है, जो चीन के संवेदनशील सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकती है। अब बात करते हैं उन मिसाइलों की जो युद्ध क्षेत्र में सामरिक ताकत का प्रतीक है। प्रलय यह छोटी दूरी की क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल SRBM है, जिसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर तक है और यह 350 से 1000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकती है। DRDO ने 2015 में इस परियोजना की शुरुआत की और 2021 में इसके 400 और 500 किलोमीटर के 2 परीक्षण सफल रहे। इसकी क्वासी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी इसे बेहद मैन्यूवरेबल बनाती है, जिससे यह दुश्मन के एंटी बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। यह मिसाइल रडार, कमांड सेंटर और एयरफील्ड जैसे संवेदनशील लक्ष्यों पर सटीक हमला के लिए बनाई गई है। प्रहार 2011 से ऑपरेशनल। यह छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल SRBM 150 किलोमीटर तक मार कर सकती है और 2000 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है। यह सॉलिड फ्यूल और रोड मोबाइल है, जिससे एक टेट्रा लॉन्चर पर 6 मिसाइलें रखी जा सकती हैं। इसे पृथ्वी 1 के विकल्प के रूप में 2009 से 11 के बीच DRDO ने विकसित किया। इसकी गति 2.5 मैक है और सटीकता 10 मीटर तक है। यह मिसाइल टैंक रोधी मिसाइलों जैसे नास्त्र और पृथ्वी 2 के बीच का अंतर भरती है और युद्ध क्षेत्र में ग्राउंड फोर्सेस को सपोर्ट करती है। पृथ्वी 2 भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल जो 1994 से ऑपरेशनल है। इस छोटी दूरी की मिसाइल की रेंज 250 से 350 किलोमीटर है और यह 500 से 1000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकती है। यह एकल चरण तरल ईंधन मिसाइल है जो रोड मोबाइल ट्रेलर से लॉन्च होती है। 1988 में पहला परीक्षण हुआ और 2004 में इसने 350 किलोमीटर की रेंज हासिल की। यह मिसाइल परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के वॉरहेड ले जा सकती है और इसकी सटीकता इसे क्षेत्रीय खतरों के खिलाफ प्रभावी बनाती है।
धनुष पृथ्वी 2 का ही नौसैनिक संस्करण। यह शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी SHLBM 2000 से ऑपरेशनल है। इसकी रेंज 250 से 400 किलोमीटर है और यह 500 से 1000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकती है। यह एकल चरण तरल ईंधन मिसाइल है जो भारतीय नौसेना के सुकन्या क्लास पेट्रोल जहाजों जैसे INS सुहागा और सुबर्नर के डेक से लॉन्च होती है। इसका पहला परीक्षण 2000 में हुआ और 2010 में इसे पूरी तरह सेवा में लिया गया। यह मिसाइल समुद्र आधारित रक्षा को मजबूत करती है, खासकर पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के जहाजों और तटीय ठिकानों को निशाना बनाने के लिए। अब बात करते हैं स्पीड और स्टेल्थ की, यानी गति और छुपने की कला की। शौर्य यह एक हाइपरसोनिक सतह से सतह मिसाइल है जिसकी रेंज 700 से 1900 किलोमीटर है। यह 200 से 1000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकती है। 2008 से ऑपरेशनल। इसकी कैनेस्टराइज डिज़ाइन और हाइपरसोनिक गति जो कि मैक 7.5 है यानी लगभग 9200 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे रणनीतिक हमलों के लिए खास बनाती है। इसकी सटीकता 20 से 30 मीटर है और यह रिंग लेजर जायरो और एक्सेलरोमीटर आधारित मार्गदर्शन का उपयोग करती है। इसे INS अरिहंत जैसी पनडुब्बियों से लॉन्च करने की भी योजना है। K-15 यानी सागरिका यह पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल यानी SLBM है। इसकी रेंज 700 किलोमीटर है और यह 500 से 800 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकती है। DRDO की सागरिका परियोजना के तहत विकसित यह शौर्य का समुद्री संस्करण है। 2008 में पहली बार टेस्ट की गई यह मिसाइल INS अरिहंत क्लास पनडुब्बियों से लॉन्च होती है। यह ठोस ईंधन मिसाइल इनर्शियल और IRNSS यानी भारतीय उपग्रह नेविगेशन मार्गदर्शन का उपयोग करती है। K4 या कलाम 4 यह एक उन्नत SLBM यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है और 2000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकती है। इसकी लंबाई 10 मीटर और वजन 20 टन है। 2014 में पहला परीक्षण हुआ और जनवरी 2020 में इसने 3500 किलोमीटर की दूरी तय कर अंतर्देशीय लक्ष्य को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। यह मिसाइल 2 मेगाटन के परमाणु वारहेड ले जा सकती है और भारत की दूसरी स्ट्राइक क्षमता को मजबूत करती है। अब बारी है भारत की क्रूज मिसाइलों की जो सटीकता और गति का अनूठा संयम है। ब्रह्मोस भारत और रूस की साझेदारी का नतीजा इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम ब्रह्मपुत्र और मॉस्को नदियों के नाम पर रखा गया है। DRDO और रूस ने इसे मिलकर बनाया है। इसकी रेंज शिप और लैंड वर्जन में 300 से 800 किलोमीटर तक और एयर लॉन्च वर्जन में 450 से 500 किलोमीटर तक है। निर्यात संस्करण की रेंज MTCR नियमों के तहत 290 किलोमीटर तक सीमित है। यह मिसाइल 3 मैक यानी लगभग 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ती है जो इसे दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाती है। 2001 में पहला परीक्षण हुआ और यह भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में तैनात है। इसे जमीन, हवा, समुद्र और पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। इसका पेलोड 200 से 300 किलोग्राम है और यह इनर्शियल, सैटेलाइट और एक्टिव रडार होमिंग मार्गदर्शन का उपयोग करती है। इसकी सटीकता 1 मीटर तक है और यह समुद्र की सतह के करीब उड़कर लक्ष्य पर अप्रत्याशित हमला करती है। निर्भय यह एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 800 से 1500 किलोमीटर है और यह 300 से 450 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है। DRDO और ADE ने इसे टॉमहॉक शैली क्रूज मिसाइल के रूप में विकसित किया है। 2013 से इसका परीक्षण चल रहा है और यह सबसोनिक गति यानी मैक 0.65 पर उड़ती है। पहले ठोस बूस्टर से लॉन्च होने के बाद यह टर्बोजेट इंजन से उड़ान भरती है। यह कम ऊंचाई पर उड़कर रडार से बचती है और इसका उपयोग बंकर, एयरबेस और कमांड हब जैसे उच्च मूल्य लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। एक्सोसेट
यह एक फ्रांसीसी निर्मित एंटी शिप क्रूज मिसाइल है जिसे भारतीय नौसेना उपयोग करती है। इसकी रेंज 70 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल मैक 0.9 यानी लगभग 1150 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समुद्र के सतह के करीब उड़ती है और 165 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है। इसे जहाज, पनडुब्बी, विमान और हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। यह मिसाइल इनर्शियल, जीपीएस और एक्टिव रडार होमिंग मार्गदर्शन का उपयोग करती है और भारतीय नौसेना के लिए एक प्रमुख एंटी शिप हथियार है। भारत की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल प्रौद्योगिकी ने देश को एक आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति के रूप में स्थापित किया है। डीआरडीओ और वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से विकसित ये मिसाइलें न केवल हमारी रक्षा क्षमता की वृद्धि करती हैं, बल्कि राष्ट्रीय गौरव का भी प्रतीक है। प्रत्येक मिसाइल के सफल परीक्षण और तैनाती ने भारत के आत्मविश्वास को बढ़ाया है। आज भारत भूमि, वायु और समुद्र यानी परमाणु त्रिकोण से संपन्न एकमात्र दक्षिण एशियाई देश है और ये मिसाइलें हमारे देश को विश्व के अग्रणी देशों की श्रेणी में उठाती हैं। हम भारतीयों को इन उपलब्धियों पर गर्व है। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी और आरआरबी एनटीपीसी जैसे परीक्षाओं के लिए ये जानकारियां बेहद जरूरी हैं, जैसे मिसाइलों की रेंज, पेलोड, डेवलपर और उनकी रणनीतिक अहमियत। तो इन्हें जरूर नोट कर लें। अपने तैयारी को और मजबूत करने के लिए हमारी C4E आरआरबी एनटीपीसी ईयरली मैगजीन जरूर लें। इसमें जनवरी 2024 से मार्च 2025 तक के करंट अफेयर्स डेटा, 500 प्लस एमसीक्यू और वन लाइनर्स है। इसकी मूल कीमत 250 रुपये है, लेकिन लॉन्च ऑफर में अभी सिर्फ 125 रुपये में आपको मिलेगी। सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेक करें। जैसे कि हमारे मिसाइलमैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, छोटा लक्ष्य एक अपराध है। इन मिसाइलों के जरिए भारत ने बड़े लक्ष्य को हासिल किया है और आगे भी नई ऊंचाइयां छूता रहेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल करंट फॉर एग्जाम को सब्सक्राइब करें ताकि विज्ञान, तकनीक और रक्षा की ऐसी ही रोमांचक जानकारियां आपको मिलती रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।